वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ज्ञान वास्तव में क्या है और ज्ञान की उपलब्धि के साधन कितने हैं, तो इस संबंध में आज की चर्चा है। ज्ञान की उपलब्धि के 3 विशिष्ट उपाय हैं। किसी विषय वस्तु का बोध होने को लौकिकता में ज्ञान प्राप्त करना कहा जाता है। किसी विषय वस्तु की प्राप्ति में उपाय अथवा साधन ही कारण होता है। किसी विषय की प्राप्ति बिना उपाय अथवा साधन के हो जाए तो उसे लौकिक ज्ञान नहीं कहा जाता। अर्थात किसी वस्तु विषय और वस्तु की प्राप्ति के लिए उपाय व साधन करना ही पड़ता है। ये उपाय पूर्व निर्धारित होते हैं। इससे परिमार्जन तो रहता है, परंतु वस्तु की प्राप्ति में उपाय और साधन ही आधारभूत तथ्य हैं। ज्ञान प्राप्ति के उपाय के 3 कारण होते हैं। माता पिता या गुरुओं द्वारा बोध करवाकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो पहला साधन है। स्वाध्याय रूप तप के कारण और सद्ग्रंथों के अध्ययन से जो मनुष्य को ज्ञानोपलब्धि होती है वो दूसरा साधन है। और स्वतः ज्ञानेंद्रियों मन बुद्धि द्वारा आभास करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानोपलब्धि का तीसरा साधन है। उपरोक्त तीनों उपायों में सत्य वस्तु का निर्धारण करना, निर्छील विवेक से स्वयं ग्रहण कर लेना, संशय रहित स्थिति प्राप्त कर लेना इतना सहज नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी इस विषय में मोहित रहते हैं। यथार्थ ज्ञान और उसका निर्धारण भगवत कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है, वैसे प्राप्त नहीं होता। माता बोध कराती है, अमुक वस्तु का अमुक सांसारिक नाम है, उस वस्तु का ये संबोधन है, उसे शिशु धीरे धीरे ग्रहण करता है। और माता एक ही वस्तु के नाम को पुनः पुनः दोहराती है, उच्चारित करती है। उसका कारण ये होता कि शिशु के मस्तिष्क में उस वस्तु का ज्ञान हो जाए और नाम से उसकी पहचान हो जाए, बोध हो सके। शिशु शनै शनै ज्ञान प्राप्त करता है। माता घर तथा पास की वस्तुओं को बोध कराती है। पिता घर से दूर वस्तुओं का बोध करता है। ये है प्राथमिक बोध की प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होती है। यही प्राथमिक ज्ञान का आधार भी है। गुरु आचार्य पुस्तकों तथा अपने अनुभव से किए गए ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान का बोध होता है। ज्ञान के बोध की प्रक्रिया में गुरु का विशेष महत्व है। अनेक प्रकार के ज्ञानों का नित्य प्रयोग, व्यवहार में आने वाले तथ्यों का ज्ञान आधार गुरु ही है हमारे शास्त्रों में। इसलिए गुरु को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। ईश्वरावस्था तक मनुष्य परिवार, समाज और जगत के बारे में बहुत कुछ सीख जाता है और जान जाता है। उसका ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय है। ये धीरे धीरे प्रकट होता है। ज्ञान प्राप्ति के उपाय को स्वाध्याय रूपी तप कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति में स्वाध्याय का विशेष महत्व है। हम जो माता पिता गुरु से सीखते हैं उसको व्यवहार में लाने तथा प्रयोगात्मक रूप से प्रकट करने का कार्य स्वयं करना पड़ता है। ईश्वरावस्था तक हमें जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसके बारे में हम अधिकांशतः विचार करने लगते हैं कि जो बोध कराया गया, जो सिखाया पढ़ाया गया वह वैसा का वैसा है अथवा उससे भिन्न अथवा अप्रकट तो नहीं है। ईश्वरावस्था तक मनुष्य जो कुछ ज्ञान पाता है उसे परखने का कार्य, परख कर कसौटी पर उतारने का कार्य यही किशोर बुद्धि करती है। और
सही यही किशोरावस्था का विशेष परिचय है। इसे भी एक प्रकार के स्वाध्याय रूपी तप कहा जाता है। स्वाध्याय रूपी तप से जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है उतनी स्वाध्याय की सिद्धि होती है। इसमें प्रयास का विशेष स्थान है। पुनः पुनः प्रयास करना और जिज्ञासा को बढ़ाते रहना ये ज्ञान प्राप्ति का एक उपाय है। एक वस्तु के विषय में जितना जाना गया है उससे अधिक जानने की जिज्ञासा बलवती होना ज्ञान प्राप्ति का विशेष तत्व है। इस प्रकार स्वाध्याय रूपी तप मृत्यु तक साथ रहता है और व्यक्ति निद्रा, आलस और प्रमाद के कारण ज्ञान रूपी अग्नि की प्राप्ति का प्रयास करता है, नहीं कर पाता। इस प्रकार स्वाध्याय रूपी तप ज्ञान प्राप्ति का दूसरा आधार है। माता पिता गुरु से ज्ञान प्राप्त करना तथा स्वाध्याय रूपी तत्व से निखारना, इन दो ज्ञान प्राप्ति के उपायों की चर्चा हुई। तीसरा उपाय जिसे अनुभव कहा जाता है, संशय की निवृत्ति का एक साधन है। ऐसे संशय की निवृत्ति की चर्चा आगे करेंगे। जैसे माता पिता गुरु से ये जाना कि ऊंचे पहाड़ों पर बादल टकराते हुए प्रतीत होते हैं। स्वाध्याय रूपी तप से इस पर विचार किया था, स्वयं ऊंचे पहाड़ों पर जाकर उसका अनुभव किया। ऐसा वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं है, ऊंचे पहाड़ों पर बादल टकराते हैं अथवा नहीं है, इसी को अनुभव कहा जाता है। यही ज्ञान प्राप्ति का तीसरा उपाय है। इससे तत्काल ही लौकिक विषयों से संबंधित विषयों की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति का तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमने जो कुछ सीखा है उसमें हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग के आधार और अनुभव के आधार पर संसार के ज्ञान की उपलब्धि करते हैं। परंतु संसार के ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा पारलौकिक विषय है जिनमें ज्ञानोपलब्धि मनुष्य करता है। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, ये विशेष लोग करते हैं। अभी तक हम लौकिक ज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे थे, अब हम पारलौकिक विषयों के संबंध में दृष्टि डालते हैं। लौकिक विषयों का ग्रहण इंद्रियों से हो जाता है, परंतु पारलौकिक विषयों का ज्ञान हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। परमात्मा, जीव, प्रकृति, माया आदि विषयों का निरूपण धर्म ग्रंथों में किया गया है, जिनका हम पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात क्या स्थिति होगी, इसका ज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, इसलिए हमें शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। वैसे शास्त्रीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु जन्म के पूर्व अथवा मृत्यु के पश्चात अथवा वर्तमान में कर्मफल के विषय में जो ज्ञान है वो लौकिक नहीं है, वो पारलौकिक विषय है। इसलिए हमें शास्त्रों का अवलंबन करना पड़ता है। परमात्मा क्या है, ये शरीर किस तत्व से चेतन है और किस तत्व से कि निकल जाने पर उद्भव हो जाता है। इस संसार और ब्रह्मांड की रचना किस सत्ता ने किस प्रकार से की और कौन सत्ता मनुष्य को इस संसार में उलझाए रखती है, इन सबका जो ज्ञान है वो पारलौकिक ज्ञान है, जो हमें अनेक धर्म शास्त्रों से प्राप्त होता है। यही पारलौकिक विषय पहले वेदों के अंतिम भाग वेदांत अर्थात उपनिषदों में वर्णित किया गया और यही पारलौकिक ज्ञान हमारे दार्शनिक ग्रंथों ब्रह्मसूत्र आदि में वर्णित किया गया और यही पारलौकिक ज्ञान का विशिष्ट आधार भगवद गीता है। पारलौकिक विषयों के ज्ञान के संबंध में भगवद गीता का विशेष महत्व है, क्योंकि श्री भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए स्वतः प्रमाण है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवद गीता को पारलौकिक विषयों के शास्त्रों में उत्कृष्टता प्राप्त है, उससे प्रमाणिकता मिली है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जिनमें पारलौकिक ज्ञानों की बहुलता है। 18 अध्यायों में अर्जुन निषाद योग, ज्ञान कर्म सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र शतक विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासु संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोह संन्यास योग। ये 18 अध्याय हैं भगवद गीता के, जिनमें पारलौकिक विषयों के संबंध में विशिष्ट वर्णन किया गया है। तो आज के सत्र में हम पारलौकिक और लौकिक ज्ञान के संबंध में चर्चा हमने की है। कर हम परम भक्त उद्धव तथा भगवान श्री कृष्ण के संवाद के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, जिसको श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में वर्णित किया गया है। ओम शानावतु शानो भुनक्तु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।